यशस्वी शिंदे, यशस्वी शिंदे, यशस्वी शिंदे। 27 जुलाई 2024, नवी मुंबई। मुंबई से सटे इस शहर के एक लोकल रेलवे स्टेशन उरण स्टेशन के पास झाड़ियों में एक इंसानी शव पड़ा था। आसपास के आवारा कुत्ते उस शव को नोचने की कोशिश कर रहे थे। यह खौफनाक मंजर देखकर वहां के लोगों के होश उड़ गए। डर और सदमे में डूबे उन लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शव लड़की का था, जिसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसे देखकर रूह कांप उठे। मैं इस वक्त नवी मुंबई के उरण में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यशस्वी शिंदे की लाश मिली। ये लाश 27 तारीख को देर रात में। कपड़े पूरी तरह फटे हुए, शरीर पर चाकू के अनगिनत घाव, बाल बुरी तरह नोचे गए और चेहरा इस कदर कुचला गया कि पहचान करना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी बेरहमी से हमला किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंसानियत को तार तार कर दिया हो। कोई दुश्मन भी इतनी क्रूरता नहीं दिखा सकता। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल था कि यह शव किसका है। तभी उन्हें याद आया कि 25 जुलाई को यशस्वी शिंदे नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उरण पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। क्या यह वही लड़की थी? पुलिस को शक गहराने लगा। बिना देर किए उन्होंने शव को पहचान के लिए उसके माता पिता के पास पहुंचाया। जब सुरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी ने उस शव को देखा, उनके घर में मातम छा गया। 25 जुलाई को यशश्री के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके 2 दिन बाद झाड़ियों में यशश्री का शव मिला। उसकी चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। कॉल डिटेल में दाऊद शेख का नाम सामने आया है। वारदात से पहले की सीसीटीवी कैमरे में 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में यशश्री काले रंग के ड्रेस में छाता लेकर बाहर जाती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में आरोपी दाऊद 10 मिनट बाद यशश्री के पीछे पीछे जाता दिख रहा है। ये तस्वीरें सुराग जुटाने में अहम साबित हो रही हैं। फटे कपड़े, कुछ सामान और शरीर पर बचे निशानों से सच्चाई सामने आई। यह उनकी बेटी यशस्वी शिंदे ही थी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इस मासूम को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों? चलिए जानते हैं इस खौफनाक केस की पूरी कहानी। यशस्वी शिंदे नवी मुंबई के उरण इलाके की रहने वाली थी। अपने माता पिता के साथ रहने वाली यह 20 साल की लड़की मेहनती और पढ़ाई में होशियार थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2018 से 19 में जाना होगा। तब यशस्वी 14 से 15 साल की थी और 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल से घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात दाऊद शेख नाम के एक शख्स से हुई। दाऊद, जो कर्नाटक का रहने वाला था, उस वक्त नवी मुंबई में बस कंडक्टर की नौकरी करता था। वह रोज यशस्वी का पीछा करता, उसे देखता और एक दिन उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नई उम्र की यशस्वी ने मासूमियत में उसे दोस्त बना लिया। दोनों की दोस्ती बढ़ी, सोशल मीडिया पर बातें होने लगी और धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा गया। यशस्वी ने पढ़ाई से ध्यान हटाकर दाऊद के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। कभी कभी वह उससे मिलने भी जाती। यह सब उसके माता पिता की नजरों में आ गया। उन्हें अपनी नाबालिग बेटी का इस तरह किसी लड़के के साथ घूमना पसंद नहीं था। उन्होंने यशस्वी को समझाया, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, सपनों को पूरा करने की है, इन सब में पढ़ने की नहीं। यशस्वी के सपने बड़े थे, लेकिन वह दाऊद के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाई। जब यह सिलसिला नहीं रुका तो 2019 में उसके माता पिता ने सख्त कदम उठाए। 2019 के उसके ऊपर मैंने उसको रजिस्टर किया था। उन्होंने पुलिस में दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने उनकी नाबालिग बेटी का शोषण किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दाऊद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए दाऊद की जिंदगी नर्क बन गई थी। हालांकि कुछ समय बाद, करीब 1.5 महीने में, वह जमानत पर रिहा हो गया और कर्नाटक लौट गया। वक्त बीता और साल 2024 आया। यशस्वी अब 20 साल की हो चुकी थी। उसने कॉलेज पूरा किया और बेलापुर में डेटा एनालिस्ट की नौकरी शुरू की। घर से उसे अब ज्यादा छूट मिलने लगी थी। इसी बीच दाऊद फिर से उसकी जिंदगी में लौटा। जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा यशस्वी से संपर्क किया। बचपन की गलती से सबक ले चुकी यशस्वी अब समझदार थी, लेकिन दाऊद के लिए उसके दिल में प्यार फिर जाग उठा। दोनों फिर से बातें करने लगे, मिलने लगे। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि
कि वे घंटों फोन पर बात करते थे। यशस्वी के शरीर पर दाऊद के नाम का टैटू भी मिला, जो उनके रिश्ते की गहराई दिखाता था। दोनों का प्यार इतना मजबूत हो गया था कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता था। लेकिन यह प्यार जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। 25 जुलाई 2024 की सुबह यशस्वी अपने माता पिता से बोली, मैं दोस्त से मिलने जा रही हूं। सुबह 10:30 पर वह घर से निकली। दोपहर हुई, शाम ढली, फिर रात हो गई, लेकिन वह लौटी नहीं। माता पिता ने उसे फोन किया। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। दोस्तों से पूछा तो पता चला कि वह उनसे मिलने गई ही नहीं। डर और चिंता से परेशान होकर उन्होंने 26 जुलाई की रात उरण पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अगले दिन 27 जुलाई को उरण रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खौफनाक सच उजागर किया। यशस्वी पर चाकू से दर्जनों वार हुए थे, पेट, पीठ, सीने और प्राइवेट पार्ट्स पर। उसकी हड्डियां तोड़ी गईं और चेहरा पत्थर से कुचला गया था। पास ही उसका मोबाइल फोन मिला, जो पानी में भीगा और क्षतिग्रस्त था। पुलिस ने फोन की डिटेल्स खंगाली। आखिरी कॉल्स दाऊद शेख के नंबर पर थी। शक की सुई तुरंत दाऊद पर घूम गई। माझी मुलगी यशस्वी हिच्या उरणमध्ये निगरून हत्या झालेली आहे। दाऊद शेख नावाच्या जिहाद्याने केलेली आहे। यशस्वी के परिवार ने इल्जाम लगाया कि दाऊद ने ही उसकी हत्या की, शायद 2019 की जेल की सजा का बदला लेने के लिए। पुलिस ने दाऊद की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि उसने हत्या के बाद यशस्वी का फोन ट्रेन से फेंक दिया और कर्नाटक के गुलबर्गा की ओर भाग गया। वह अपने गांव में दादी के पास कुछ दिन रुका, फिर फोन छोड़कर पहाड़ों में छिपने लगा। लेकिन पुलिस का मुखबिर नेटवर्क उस तक पहुंच गया। 30 जुलाई 2024 की सुबह 5 बजे शाहपुर, कर्नाटक की एक पहाड़ी से दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया। दाऊद ने कबूल किया कि वह यशस्वी से शादी करना चाहता था और उसे कर्नाटक ले जाना चाहता था। यशस्वी ने इनकार किया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने यशस्वी की निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दी और उसे ब्लैकमेल कर 25 जुलाई को जुईनगर स्टेशन पर मिलने बुलाया। वहां बहस हुई। दाऊद ने पहले से 2 चाकू तैयार रखे थे। गुस्से में उसने यशस्वी पर हमला किया, बार बार चाकू मारा, और जब वह मर गई तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पत्थर से उसका चेहरा कुचला और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि उसकी बॉडी पर उसके नाम के 2 टैटू थे, जिनकी जांच चल रही है कि वे सहमति से बने थे या जबरदस्ती। फिलहाल दाऊद रायगढ़ पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल कुछ झूठी अफवाहों लाइक सिर काटने या सांप्रदायिक एंगल को खारिज किया, लेकिन हत्या की बर्बरता को स्वीकार किया। मामला अभी कोर्ट में है और दाऊद को सजा मिलना बाकी है। संदेश: दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। रिश्तों में सावधानी बरतें। निजी तस्वीरें शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। अगर कोई धमकाए तो माता पिता या पुलिस को बताएं। सच्चा प्यार कभी ब्लैकमेल नहीं करता। इस घटना से सबक लें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगली सच्ची कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक खुद का ख्याल रखें।